अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज़र्दा बनाने का एक ऐसा शॉर्टकट तरीका लाई हूँ कि बिना मेहनत के, बिना किसी झंझट के पहली बार में ही आपका ज़र्दा बहुत ही शानदार बनके तैयार होगा। ना तो चावल कड़क होंगे, ना ही कलर फैलेगा। एकदम परफेक्ट देग जैसा ज़र्दा आप घर पर खुद बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो को ज़रूर आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ज़र्दा बना के हमने तैयार किया है। तो यहाँ पर ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले सेला चावल आपने लेने हैं। 2 कप मैंने सेला चावल लिए। सेला चावल को ज़्यादा देर पानी में भिगोया जाता है। तकरीबन आपने इसे 2 से 3 घंटे आपने लाजमी भिगोना है, तभी ज़र्दा हमारा बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था चावल को, और चावल अच्छे से भीग चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर चावल को बॉईल करने के लिए मैंने पहले से पानी रख दिया है एक बर्तन में। तो यहाँ पर देखिए पानी गर्म हो चुका है। तो अब हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। तो जिस टाइम पर आप इसमें चावल डालें तो आप इसमें सब्ज़ी इलायची भी डाल सकते हैं, और साथ ही में आप यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 4 से 5 हरी इलायची और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस या वाटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पर। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी, अगर आप इस टाइम नहीं डालना चाहते हैं तो फिर हमने क्या करना है। तो यहाँ पर चावल को हमने 90% तक कुक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चावल मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के आपने बॉयल करने हैं। चावल देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। हाथ से जब हम इसे तोड़ें तो इसमें हल्की सी कसर रहनी चाहिए। इस तरह के चावल आपने बॉयल करने हैं। तो यहाँ पर चावल हमारे 90% तक बॉयल हो चुके हैं। मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया। तो चलिए अब हम ज़र्दा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 चम्मच मैंने घी का डाला है सबसे पहले पतीली में। इसके बाद हम चावल की एक लेयर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए चावल डालने के बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे। जिस कप से नापकर मैंने चावल लिए थे उसी कप से नापकर मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो यहाँ पर 2 कप चावल मैंने लिए, 1.5 कप मैं चीनी का इसमें शामिल कर दूँगी। एक लेयर हमने लगा दी है चीनी की, इस तरह से बिछा दी है। अब हम दोबारा से चावल डालेंगे। तो बस दोबारा से हमने चीनी की एक लेयर इस पर लगानी है। ना तो हमने कोई चीनी को पीसना पड़ेगा, ना पाउडर इसका बनाया, ना कोई शीरा, ना चाशनी, कुछ भी नहीं। इस तरह से हमने लेयर्स लगानी है चीनी की। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेयर्स लगा दी हैं। टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी शामिल की है इसमें। अब जो बचे हुए चावल हैं ये हमने ऊपर से डाल देने हैं। इसके बाद मैं आपको कलर डालने का सही तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए चावल तो मैंने डाल दिए हैं, चीनी भी डाल दी है। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, चमचम, गुलाब जामुन, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी मिठाई अवेलेबल हो आपके पास। मैंने यहाँ पे हरा कलर लिया है और लाल कलर, ये दोनों कलर मैं इसमें शामिल करूँगी। तो किस तरह से डालूँगी आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊँगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब घी लिया है, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी। इससे ये है कि चावल ऊपर से कड़क नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है रेड कलर। तो इसे डालने का तरीका ये है, एक-एक बूंद आपने करके गिराना है। जैसे ड्रॉप्स हम डालते हैं ना, इस तरह से एक ही जगह मत डाल दीजिएगा। बहुत थोड़ा-सा कलर बिल्कुल जाता है बराए नाम, बहुत ही कम। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर लेंगे तो फिर वो लाज़मी सी बात है वो फैल जाता है। तो आपने भी इसी तरह थोड़े-थोड़े से ड्रॉप्स डालने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा कम कलर आप यूज़ करें। बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं होगा। चम्मच में आपने छोटा चम्मच लेना है, वो भी हाफ़ टी स्पून, उसमें कलर आपने इस तरह से डालना है। अब इलायची का पाउडर था मेरे पास, पिसी हुई इलायची थी, तो मैंने ये हाफ़ टी स्पून ऊपर से खुशबू के लिए इसमें ऐड कर दिया। साथ में ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम ऐड कर देंगे, और इसी पॉइंट पर आप इसमें केवड़ा वाटर भी शामिल कर सकते हैं ऊपर से 1 चम्मच। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देंगे, और हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे जैसे हम बिरयानी दम पर लगाते हैं। सेम उसी प्रोसेस हमने इसे पकाना है। 15 मिनट के लिए आपने इसे दम लगाना है, क्योंकि इसमें चीनी भी मेल्ट होगी। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो गए हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी स्टीम निकल गई है।
तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल को अच्छी तरह से मिक्स करना है और कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप ज़र्दा बनाएं तो जब भी आप दम पर लगाएं तो दम पर लगाने के बाद जब गैस का फ्लेम बंद कर दें तो उसके 10 मिनट के बाद आप चावल को मिक्स करें। तो मैंने यहाँ फ़ौरन मिक्स कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो देखिए माशाल्लाह एकदम खिला हुआ बहुत ही ज़बरदस्त ज़र्दा बना है। चावल एकदम सॉफ्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चावल अकड़ गए, कड़क हो गए या फिर कोई और प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलर भी नहीं फैला है और बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये रंगीन ज़र्दा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिंपल और बहुत ही आसान मेथड है, सिर्फ आपने चावल बॉयल करने हैं और चीनी की लेयर्स आपने इसमें लगानी है इस तरीके से। कलर भी आपको तरीका मैंने बताया किस तरह से आप इसमें कलर यूज़ करेंगे। वैसे तो कलर डालने के 2 तरीके होते हैं, मेरे पास ये ऑलरेडी रेडीमेड कलर था तो मैंने वो फूड कलर इसमें इसी तरह डाल दिया। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कलर है तो फिर आपने थोड़ा सा नींबू का रस लेना है। नींबू के रस में आपने एक आधा चम्मच नींबू का रस लें, उसमें थोड़ा सा कलर मिलाने के बाद आप चावल पर डालें तो कभी भी चावल का जो कलर है ना वो फैलेगा नहीं। नींबू के रस में मिलाकर डालने से उस तरीके से भी आप कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा सिंपल और आसान बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। पहली बार में ही बनाएंगे तब भी इंशाअल्लाह ताला चावल एकदम आपके सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही बेहतरीन सा ये ज़र्दा बनके तैयार होगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।